नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं मुरादाबाद मंडल में। मुरादाबाद मंडल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं तक मैं जो पहुंचा हुआ हूं वो पूर्व मंत्री रह चुके बसपा शासन काल कार्यकाल के दौरान बुद्धसेन खागी जी से आज मैं आपकी व्यक्तिगत मुलाकात कराऊंगा। आप साफ तौर पर देख सकते हो कि एक व्यक्तित्व को कहीं तक इस सफर को तय करने में कितना समय बीत गया और फिर समाज में किस तरीके की एक अब तक छवि बनाने में कितने कामयाब रहे। विशेष मुद्दों पर बात रहेगी, वहीं पर बात करेंगे खड़गवंशी समाज जो कि आज कहीं तक जो प्रतिनिधित्व कर रहा है एक समाज में अपना एक दायरा बनाने में जो कामयाब रहा है। हालांकि इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कितना लोगों ने संघर्ष करा है और कितने लोगों ने इसको जो सींचने का काम करा है, तो फिर लगातार हमारी लोगों तक पहुंच जारी रहती है। इसी उपलक्ष्य में आज एक ऐसी हस्ती से मैं मिलाना चाह रहा हूं जिसको जो सुन करके आप दंग रह जाएंगे। आप कहीं तक व्यक्तिगत तौर पर मैं बात करूं तो एक बसपा शासन कार्यकाल से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत करी, तो क्या दौर रहा होगा? मेरा गांव सिमथला है जो अमरोहा जिले में पड़ता है। 1948 में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मैं मुरादाबाद आया। मुरादाबाद भी मैंने अपना कार्य करा। जब मैंने यहाँ का देखा तो समाज की पहचान नहीं थी, समाज को लोग नहीं जानते थे। मैंने ये फैसला तय करा कि मैं समाज की पहचान कराऊंगा और मैं धीरे धीरे समाज के बारे में सोचता रहता था और पहचान कराने में लगा रहा। सबसे पहले मैं 30/11/1995 में बहन कुमारी मायावती से दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई शाम के 6 बजे। मैंने उनसे कहा, बहन जी मैं अपने समाज की पहचान कराना चाहता हूँ। मेरा समाज सामान्य जाति में है, जबकि हम पिछड़े वर्ग में आने योग्य हैं। तो बहन जी ने हमसे कहा कि भाई आप जो है उसमें कार्य करें, पार्टी में काम करें, समाज का काम करें। मैंने काम करना शुरू कर दिया और मैं बसपा में काम करता रहा और बसपा में काम करते करते 1998 में मुझे पार्लियामेंट का टिकट हुआ लोकसभा संभल से। वहाँ से उस बीच में माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, माननीय डीपी यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय मुझे बसपा से टिकट बहन जी ने दिया और चुनाव लड़ने के लिए मुझसे कहा। मैं चुनाव लड़ा। तो जब मैं चुनाव लड़ा तो मैं नॉमिनेशन कराने के लिए मुरादाबाद आया। तो उस समय जाति के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो मैंने सबसे पहले अपने नाम के आगे अपना नाम बताया। जो एडीएम हमारा रजिस्ट्रेशन पर्चा दाखिल कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा साहब मेरा नाम हुसैन है। जाति क्या है? मैंने खागी। तो उन्होंने कहा भाई खागी कौन होते हैं? तो मैंने उनकी तरफ को देखा और मैंने कहा कि जिन्हें प्रशासन ना जानता हो। वो मेरी बात को सुन के चौंके। तो मैंने कहा साहब राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं है, सरकारी नौकरियों में हमारी भागीदारी नहीं है, समाज में शिक्षा की तालीम नहीं है। 1998 में हमारा कोई एसओ तक नहीं बना था, कोई एसडीएम भी नहीं बना था और कोई एमएलए भी नहीं बना था। ये हमारी राजनीति भागीदारी थी और ये अशिक्षा का मैटर था। इसी तरह से मैं आगे चलता रहा। 1998 का मैं चुनाव लड़ा जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ रहे थे, माननीय डीपी यादव जी लड़ रहे थे, नसीबुल हसन भी लड़ रहे थे कांग्रेस से। वहाँ लोकसभा संभल की 5 विधानसभा पड़ती थी, जिनमें गंगेश्वरी विधानसभा थी। गंगेश्वरी विधानसभा का मैं रहने वाला था और गंगेश्वरी विधानसभा में मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से भी ज़्यादा अधिक वोट मत प्राप्त करे थे। ये मेरा राजनीतिक दौर था। 1999 का फिर चुनाव आया, मध्यावर्ती चुनाव हुआ। बहन जी ने फिर मुझसे कहा कि तुम्हें संभल से चुनाव लड़ना है।
उस समय भी चुनाव यहाँ से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे और चौधरी भूपेंद्र जी भी लड़ रहे थे बीजेपी से। मुझे बसपा से लड़ने का मौका मिला, मेरा चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी गंगेश्वरी विधानसभा में मैंने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए थे। ये मेरी राजनीति रही। 2007 में बहन मायावती जी की सरकार बनी। मेरी वफादारी को देखते हुए बहन जी ने मुझे दर्जा राज्य मंत्री का देकर और कंप्यूटर विभाग का मंत्री मनोनीत कर दिया। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं तक गंगेश्वरी विधानसभा से आपने जो इलेक्शन लड़ा था और कहीं तक यानी कि मुलायम सिंह के अकॉर्डिंग आपने वोट उन्हों से ज्यादा जो जी निकालने का काम करा था, तो इसमें किस समाज की ज्यादा जो जी भूमिका देखने को मिली, यानी कि आपके पूरे जो समाज ने आपका समर्थन किया था? हाँ, मेरे समाज ने भी मुझे काफी वोट दिया, एससी समाज ने भी दिया और मुझे सर्व समाज का वोट मिला था। जैसे बड़ा खेत होता है और उसका सिल्ला सब जगह प्राप्त होता है, तो मुझे हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया था, चाहे वो हिंदू था, वो मुसलमान था या किसी भी जाति का था। मेरे संबंध के लोगों ने सबने मुझे वोट दिया था, इसलिए मैं विधानसभा गंगेश्वरी में प्रथम स्थान मैंने प्राप्त करा। अच्छा, जब आपने कहीं तक खड़गवंशी समाज में एक लीडरशिप बता रहे हैं कि कहीं तक हमने 1998 में इसको ओबीसी वर्ग से जो जोड़ने का इस जाति को काम करा, जो कि 84 या 85 की पिटीशन की आप बात कर रहे हैं कि तब हमने इसको पिटीशन दायर किया था और ये जो संज्ञान में जो बात आई थी बीजेपी के शासन कार्यकाल की बात थी और कहीं तक उसमें आपने हस्तक्षेप करने में पूरी जो यानी कि सफलता हासिल की। तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था? क्या आज की तरह पहले भी हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे या कोई राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे क्या रहा होगा? नहीं, वो हमारा सर्वप्रथम का चुनाव था। ये राजनीतिक लोग थे, समाज में उत्साह था और उसमें हमने उस समय कोई खास मुद्दा नहीं बनाया। सिर्फ हमारा मुद्दा ये था कि हमारे समाज की पहचान बने, हमें लोग पहचाने और वो पहचान हमारी बनी। तो यही हमारा उस चुनाव का मुद्दा था और उस समय इस तरह का चुनाव नहीं था। लोग अपने पास से पैसा खर्च करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे और कैंडिडेट को देते थे। मेरे साथ भी इसी तरह से रहा। क्षेत्र के लोगों ने, सर्व समाज के लोग चंदा करते थे और चंदा करके मुझे चुनाव लड़ाते थे। मुलायम सिंह की बात कर रहे हो कि मुलायम सिंह को अगर देखा जाए तो राजनीति में एक बड़े ओहदे की जो जी बात कर रहे हो, मुलायम सिंह को कहीं तक लोग विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं और जो आप 98 की बात कर रहे हो, संभल से जब चुनाव हुए थे तो वीआईपी सीट घोषित कराने के लिए मुलायम सिंह का पहला रोल रहा था संभल में। उस सीट को इन्होंने विधान यानी कि वीआईपी सीट जो जी घोषित करा दिया था। ये बहुत बड़ी जो जी हस्ती है मुलायम सिंह जी, उनके सामने आपने चुनाव लड़ने का काम किया। तो कहीं तक एक तरफ तो पैसा था और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि समाज ने कहीं तक हमारे को योगदान दिया था। तो कोई आपकी ऐसी आर्थिक स्थिति जो कि मजबूत रही हो, उसके बलबूते आपने चुनाव लड़ा हो? जी, ऐसा था कि जब समाज में पिछड़ापन था तो मैं क्षेत्र में जाता था, मीटिंगें करता था, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षा के विषय पर आगे बढ़ाने के लिए कहता था। और जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, उन कुरीतियों के लिए रोकने का भी मैं प्रयास करता था, जिससे धीरे धीरे समाज में मैं विकसित होने लगा था। ये मेरा आगे बढ़ने का एक रास्ता था। अच्छा, इसके बाद में जब आपको मंत्री पद दिया गया तो फिर क्या ऐसे कार्य हुए आपके द्वारा जो कि समाज में आज भी एक पहचान के तौर पर देखे जा सकते हैं? आपके 2-4 कार्य तो संज्ञान में जरूर होंगे। देखिए, एक तो मैंने गंगेश्वरी में जो लैब खुलवाया था कंप्यूटर विभाग का, और मैंने छोटे छोटे काम तो काफ़ी कराए थे। मान लीजिए विधवाओं को पेंशन बनवाना, सामाजिक स्तर पर लोगों के काम करने, तो मैं इन कामों में करता रहा।
कहीं तक विकास खंड गंगेश्वरी की बात करें, उस टाइम तो विधानसभा गंगेश्वरी पड़ती थी, ये विकास खंड ही था। तो कहीं तक जो वहाँ की एक स्थिति को देखा जा सकता था कि वहाँ के कॉलोनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपके कार्यकाल के दौरान ही हुआ। नहीं, वो कुछ जगह मैंने खरंजे बनवाए थे, कुछ जगह मैंने स्कूल बनवाए थे, तो ये कार्य मैंने करे थे। अच्छा। हाँ, तो ज़्यादा विकास तो हमें मिला ही नहीं था, वो हमारा ज़्यादा बड़ा पद भी नहीं था। अब बात करते हैं कि कहीं तक 2007 के बाद में बसपा कार्यकाल की, जब 2007 की मैं बात करूं, 7 के बाद में बसपा ने यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व बहुत मजबूत करा, तो कहाँ तक हिस्सेदारी मिली, कितना लोगों का समर्थन मिला आपको? मुझे उस समय तो बहुत लोग मुझसे प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं और मुझे बहुत सही से मानते थे। अधिकारी लोग भी मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से तवज्जो देते थे और मेरा उस पीरियड में बहुत अच्छा रहा। मैंने जो भी कार्य करा सामाजिक हित में करा, कोई अपना हित ज़्यादा नहीं सोचा और जो समाज का हित था उसे मैं अपना हित मान के चलता था। कहीं तक इस पार्टी को आपने 38 साल दिए हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि कहीं 84 से आपने बसपा मूवमेंट से जुड़ने का काम किया था और 2024 चल रहा है, तो कहीं तक 38 साल हो गए। इस 38 साल में क्या देख रहे हो कि जिस तरीके से आज की डेट में बसपा कमजोर होती चली जा रही है, इसका क्या कारण है? आप तो कहीं तो सुलझे हुए नेता थे। देखिए, मुझे 38 वर्ष बहुजन समाज पार्टी में काम करते हुए निकल गए। मैंने सारे पद देखे हैं, कोऑर्डिनेटर में रहा हूँ, भाईचारे का कोऑर्डिनेटर में रहा हूँ, मंत्री पद से मैं रहा हूँ। अब बहन जी का शासन तो बहुत ही अच्छा है। अब जो कुछ थोड़ा बहुत मामला भी रहा तो क्षेत्र में ही रहा है। हाँ, जिसे अच्छा मेरे साथ के सब बसपा छोड़ कर चले गए, अपने स्वार्थ के लिए आए और उनका स्वार्थ पूरा हुआ चले गए। मैंने अभी तक बसपा को नहीं छोड़ा है और मेरी एक अपनी सोच है। जीवन में बहुत उतार और चढ़ाव आते हैं, आदमी को स्तंभ की तरह अपनी जगह मजबूत रहना चाहिए और एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी जो भारी हो जाता है। तो मेरी एक अपनी सोच है। कभी कभी ये देखिए, वो है कहावत, जब पैर की मोच और गलत सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है और सब्र की सवारी इंसान को गिरना नहीं देती है। मैं बसपा पार्टी का सिपाही हूँ और बसपा के लिए मैं हर काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। नहीं, कहीं तक अगर बात की जाए लीडरशिप की, तो खड़गवंशी समाज में आज भी लीडरशिप देखी जा सकती है। आप अगर कहीं तक उसी विकास खंड गंगेश्वरी की बात करो, तो कहीं तक विकास खंड प्रमुख के तौर पर जो जी खड़गवंशी समाज के लोग बैठे हुए हैं। वहीं अगर बात करें हसनपुर विधानसभा की, तो हसनपुर विधानसभा में कहीं तक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधायक के तौर पर। तो कहीं तक यानी कि जो आपने प्रतिनिधित्व की जो शुरुआत की थी, वो आज के दौर में खड़गवंशी समाज उस प्रतिस्पर्धा में तो लगा हुआ है ना जी। नहीं, खड़गवंशी समाज के लिए फिर तो जो जब ये वहाँ का हमने राजनीति कारोबार संभाला, उसके बाद में पार्टियों से टिकट हुए और जब टिकट हुए तो वहाँ से बीजेपी का हमारा विधायक भी चुना गया। जब बीजेपी का विधायक चुना गया तो किसी ने कहिए भाई चमत्कार को नमस्कार है, तो अब चमत्कार वाले के साथ नमस्कार करने के लिए लग तो जाते ही हैं। तो इस तरह का माल रहा खड़गवंशी समाज का। खड़गवंशी समाज तो एक भटका हुआ समाज था। जिस समय मैंने राजनीति में भागीदारी करी, ये लोग अधिकतर गंगा के किनारे खादर के क्षेत्र में निवास करते थे, रोजी रोजगार थे, बहुत खाली थे, आर्थिक स्थिति इनकी डामाडोल थी, पशुपालन इनके छोटे छोटे धंधे थे। इस तरह के ये लोग थे और हम ने आगे बढ़ाने का काम करा और आज ये जो है अपना सही तरीका से अपना कारोबार कर रहे हैं और सही है। हाँ, कि कहीं तक देखा जाए तो तुम लोगों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है, जिस तरीके से एक समाज को कहीं तक जो जी
जो गौण समाज है उसने अनदेखा किया, लेकिन आज कहीं तक ओबीसी में जो शामिल हो जाने के बाद में तो अब के लोग जो जी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे मेडिकल ले लो, चाहे फिर जो स्कूली व्यवस्था ले लो, या फिर लीडरशिप ले लो, या फिर डॉक्टरेट इंजीनियर, हम देखते हैं कि अक्सर कहीं तक जो जी समाज ने बहुत जल्दी ही तरक्की की है। और बात करें खेतियारी की, तो खेती में एक जी जान से लगा हुआ समाज है। देखिए ऐसा है, मैंने समाज और क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था निर्भीक खादी किताब। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में, यानी कि पूर्व मंत्री रह चुके बसपा से जो बुद्ध सेन खागी जी, ये हमारे साथ में थे। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने जीवन के कार्यकाल में जो उतार चढ़ाव आए, उन पर बड़े ही बेबाकी के साथ में इन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से एक जो लीडर है जो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है, तो कहीं तक उसको यानी कि समय रहते सब कुछ मिल सकता है। रातों रात खबर भी ना थी कि एक इतना बड़ा जो जी पद मिल जाएगा, लेकिन बात चाहे बसपा की हो, बीजेपी की हो, या फिर अन्य किसी दल की हो, जो कहीं तक